एम्स जोधपुर डिक्टेशन नंबर 3 स्पीड 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। डिक्टेशन स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रदेश की सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दे देना चाहिए। स्टॉप। सरकार या कमीशन में इस बात पर बहुत विचार विमर्श हुआ, कहने को चर्चा बहुत हो चुकी है। स्टॉप। लेकिन प्रांतों को बहुत दिन बाद अधिक से अधिक अधिकार मिले, हम लोगों को इसी मुद्दे पर बहस करनी चाहिए। इस विषय में हम चर्चा होनी चाहिए। स्टॉप। हमारी भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, हमारे पास बहुमूल्य नदियां हैं, पानी है, इसलिए हम प्रकृति के बहुत धनी हैं। स्टॉप। हमारे बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जहां नदियां होते हुए भी आज तक उनका सही रूप से हम दोहन नहीं कर पा रहे हैं। स्टॉप। आज हमारे प्रदेश में लगभग 6000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मंजूर पड़ी हुई हैं। स्टॉप। यदि हम 6000 करोड़ रुपए की सभी परियोजनाओं पर काम करना चाहें, तो एक साल में जो मूल्य वृद्धि इस परियोजना में हो जाती है, इसलिए मुश्किल से हम अपना बजट 350-400 करोड़ रुपए का दे पाते हैं। पैरा। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में इस बात की स्पष्ट मंशा जाहिर की है कि चुनाव में धर्म, सांप्रदायिक, विद्वेष की बातें नहीं आना चाहिए। स्टॉप। अगर चुनाव में ये बातें सामने आती हैं तो उसे चुनाव कानून के विरुद्ध माना जाना चाहिए। स्टॉप। यह हमारे देश के प्रजातंत्र का दुर्भाग्य है कि चुनाव जीतने के लिए लोग चुनाव प्रचार में धर्म विद्वेष की बातें करते हैं और समाज में नफरत फैलाने की साजिश करते हैं। स्टॉप। ऐसे तत्वों पर कानून के अंतर्गत अंकुश लगाना बहुत जरूरी हो गया है, पर इस संबंध में अभी तक सांप्रदायिकता की स्पष्ट परिभाषा सामने नहीं आ सकी है। स्टॉप। सांप्रदायिकता के बारे में कानूनी परिभाषा न होने से सरकार भी असहाय हो जाती है। स्टॉप। शासन ने पिछले दिनों सांप्रदायिक कहे जाने वाले कुछ संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन वह प्रतिबंध कानून के आगे नहीं ठहर सका। स्टॉप। इसके कारण दुष्परिणाम यह हुआ है कि ऐसी सांप्रदायिक ताकतों की हिम्मत और बढ़ती जा रही है। स्टॉप। पैरा। अतएव अब समय आ गया है कि धर्म, सांप्रदायिकता, जीवन पद्धति की इन सारी बातों को ठीक ठाक परिभाषित किया जाकर इसे कानूनी रूप दिया जाना चाहिए। स्टॉप। उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट कर दिया है कि उम्मीदवार के भाषणों में हिंदूवाद और हिंदुत्व शब्दों का इस्तेमाल भर करने से उसे सांप्रदायिक करार नहीं दिया जा सकता। स्टॉप। इसे भ्रष्ट आचरण के दायरे में रखना भी संभव नहीं लगता है। स्टॉप। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 की उपधारा की विस्तृत व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि उक्त दो शब्दों का प्रयोग भर करना ही हिंदू धर्म का इस्तेमाल नहीं है और न ही हम इसे दूसरे धर्मों का विरोध कह सकते हैं। स्टॉप। लेकिन चुनाव के दौरान धर्म का अनुचित फायदा उठाने की प्रवृत्ति को आज सख्ती से रोके जाने की बहुत ज़रूरत है। स्टॉप।
इसलिए चुनाव के दौरान उम्मीदवार और उनके प्रचारकों को ऐसे शब्दों का उपयोग संयम के साथ दूसरे धर्मों के प्रति नफरत न फैलाते हुए ही करना चाहिए। स्टॉप। यह सब चीज़ें सारे संदर्भ के मामले को देखकर ही तय की जा सकती है। स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट ने 62 पृष्ठीय अपने फैसले में और 16 पेज हिंदुत्व और हिंदूवाद की व्याख्या करने में लगाए हैं। स्टॉप। ऐसा करते हुए उच्चतम और सर्वोच्च न्यायालय का यह कथन महत्वपूर्ण है कि इन शब्दों का इस्तेमाल भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों यहाँ के लोगों की जीवन पद्धति को बताने एवं आम जनता में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है। स्टॉप। केवल हिंदू नाम को अछूता एवं सांप्रदायिक करार देकर उसकी निंदा करने वाली शक्तियों को इस निर्णय से जरूर करारा झटका लगेगा, वहीं अदालत ने इन शब्दों के दुरुपयोग को सख्ती से रोकने का संकेत किया है। स्टॉप। पैरा। कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने आज यहां ऐलान किया है कि देश की जनता नेतृत्व के लिए कांग्रेस की तरफ देख रही है। स्टॉप। देश एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। स्टॉप। श्री केसरी ने यह बात आज संपन्न हुई 20 प्रदेशों के अध्यक्षों की एक बैठक में कही। स्टॉप। उनके इस ऐलान और सम्मेलन में हुई चर्चा से आज यह साफ जाहिर हो गया है कि संयुक्त मोर्चे की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पार्टी ने अपनी भावी राजनीतिक तैयारी शुरू कर दी है। स्टॉप। फिलहाल कांग्रेस में इस मुद्दे पर तेजी से विचार विमर्श शुरू हो गया है कि केंद्र में कभी भी अस्थिरता की स्थिति पैदा हो सकती है। स्टॉप। ऐसे में पार्टी को मध्यावधि चुनाव का लाभ उठाकर केंद्र में सरकार बनाने का दावा करने की अंदरूनी तैयारियां करनी चाहिए। स्टॉप। मध्यावधि चुनावों के बारे में पूछे गए सवाल पर पार्टी प्रवक्ता ने भी स्पष्ट इनकार करते हुए कहा कि स्थिति बहुत नाजुक है, इसलिए वे फिलहाल कोई टिप्पणी इस बारे में नहीं करेंगे। स्टॉप। कांग्रेस ने विभिन्न राज्यों में अभी से अपने पर्यवेक्षक नियुक्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया है। स्टॉप। ये पर्यवेक्षक विभिन्न चुनाव क्षेत्रों का खाका तैयार करने में लग जाएंगे। स्टॉप। बैठक में श्री केसरी ने यह भी कहा कि कांग्रेस आज़ादी के समय से ही एक पार्टी नहीं, बल्कि आंदोलन है। स्टॉप। कांग्रेस ही देश की विविधतापूर्ण संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर सकती है। स्टॉप। आज देश को सबसे बड़ा खतरा सांप्रदायिक जातिवादी ताकतों से है। स्टॉप। इस स्थिति का मुकाबला सिर्फ मुख्य धारा की पार्टी ही कर सकती है। स्टॉप। इस पार्टी की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पार्टी पर जब भी कोई संकट रहा, उस समय पार्टी की एकता और ज़्यादा बढ़ जाती है। स्टॉप। उन्होंने कहा कि कुछ समय पूर्व मोर्चा सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद सब यही कह रहे थे कि कांग्रेस टूट सकती है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बैठक में सभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों तथा श्री केसरी ने पार्टी को मजबूत करने की भावी रणनीति के बारे में सुझाव दिए। स्टॉप। प्रदेश कांग्रेस समिति के वित्तीय कार्य प्रणाली को सुधारने पर चर्चा हुई। तब भी श्री केसरी ने सुझाव दिए कि प्रत्येक प्रदेश कांग्रेस समिति को जिला कांग्रेस ब्लॉक समितियों के कार्यों की समीक्षा कर उनकी निगरानी करनी चाहिए। स्टॉप। गैर कांग्रेस शासित राज्यों में जिला स्तर से प्रदेश कांग्रेस स्तर तक विपक्षी दलों का मुकाबला करने की रणनीति नए सिरे से बनाना चाहिए। स्टॉप।
बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रत्येक प्रदेश कांग्रेस समिति तथा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति पार्टी के संबंध में एक पाक्षिक अखबार का प्रकाशन करने जा रही है। स्टॉप, यह उनकी पार्टी के लिए अच्छी बात है। स्टॉप पैरा। यह महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया कि कलकत्ता में कांग्रेस का जो अधिवेशन अगस्त में होने जा रहा है उसके बाद विभिन्न राज्य में सम्मेलन किए जाएंगे। फुल स्टॉप।